हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी सबको। तो हम सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पर्सन डिस्कनेक्ट थे थोड़ा सा यूट्यूब की एरर की वजह से। कल भी आपको पता थोड़ा सा एरर आया था यूट्यूब का, तो आज भी थोड़ा सा एरर था उनका। तो वो कनेक्टेड हो रहे हैं हमारे साथ, तो हम 2 मिनट के अंदर सेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो आप कहीं मत जाएं, बने रहें सेशन के अंदर, है ना। आज आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। बिजनेस को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके, है ना, अर्निंग को लेके, हर चीज़ को लेके। तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सेशन में बने रहें। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी सबको। होप सारे फाइन होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है जी। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता ही है कि कैसा टाइम चल रहा है, तो ये चीज़ तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो एक चीज़ ना, सेशन से पहले मैं आपको एक चीज़, एक आपसे हल्की सी डिस्कशन होती है, वो चीज़ करना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, हम बचपन से लेके अब तक, पहली बात तो ये है कि आप लोग लाइफ को चेंज करना चाहते हो, इसलिए आज आप सेशन के अंदर बैठे हो, है ना। वरना किसी के पास टाइम नहीं होता। कोई भी अगर अपना टाइम निकालता है, अपने वैल्यूएबल टाइम को निकाल के किसी साइड पे लगा रहा होता है, तो वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर करना चाहता है। पर आज बचपन से लेके आज तक हम क्या करते आए हैं, हम हर चीज जो हमारी लाइफ के अंदर सरकमस्टांस होते हैं ना, चाहे वो स्टडीज के अंदर थे, चाहे वो फैमिली के अंदर थे, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर थे, किसी भी चीज को लेके थे, हम उन चीजों के लिए सिर्फ हमने अपनी लाइफ में ब्लेम करते हैं कि ये मेरी ये चीज करके नहीं हो पाई, कि मेरे मैथ के टीचर ऐसे थे, मेरे कॉलेज के टीचर ऐसे थे, या मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, या मेरा कोच ऐसा था, या मेरी ट्यूशन वाले ऐसे थे, है ना, या मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। हम फिर कई परसेंट तो गॉड को ब्लेम करने लग जाते हैं, भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं कि तेरी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। तो अगर आपका कोई ना कोई ब्लेम रहा है लाइफ के अंदर, देखो हर एक इंसान का रहता है, मेरा भी किसी ना किसी टाइम पे ऐसी थिंकिंग थी। तो आज आपकी वो सारी ब्लेमिंग खत्म हो जाएगी सेशन के बाद। आज आप नहीं कह सकते भगवान को कि हमें लाइफ चेंज करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई चांस नहीं मिला। आज आपको वो चांस एक अच्छे तरीके की क्लैरिटी के साथ मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। लाइफ चेंज करना ना करना फिर आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करता हूं। मैं, काफी पर्सन न्यू है तो उनके लिए इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। नाम मेरा अखिल चावला है, बेसिकली मैं राजपुरा पंजाब से बिलोंग करता हूं, ठीक है जी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बने हुए मुझे 3 साल 5 महीने तकरीबन हो चुके हैं। और जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया था, मैं खुद एक नॉन सीरियस पर्सन था। हाँ जी, ध्यान से सुने मेरे वर्ड्स को। मैं खुद एक नॉन सीरियस पर्सन था, मैं खुद एक बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था बिजनेस को लेके, क्योंकि मैं भी उसी एज से गुजर रहा था जिस एज से आज काफी सारे पर्सन यहाँ पे बैठे होंगे। मैं 21 साल का था जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आया था। 18 साल से लेके 21 साल तक मैंने जॉब की, 18 साल तक मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, बीटेक मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की,
मेरा भी शौक था कि मैं स्टडीज को अच्छे तरीके से करूं, तो मैंने अच्छे तरीके से स्टडीज को भी किया, ठीक है जी। पर स्टडीज को करने के बाद एक जॉब लाइन में चला गया, वहां जाके वो क्या था, मेरे को एक चीज तो पता लगने लगी थी कि जो मैं जिंदगी में पैसा लगा के स्टडी की है वो सारा यहाँ पे वेस्ट होता जा रहा है, क्योंकि जितनी स्टडी पे पैसा लगाया था उतना तो अर्न करने में और उतना वसूल करने में बहुत टाइम लग रहा था। ये सारी चीजें मुझे क्लियर हो रही थी, बट मेरे को भी कहीं ना कहीं वही था कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश थी अपनी लाइफ के अंदर। ये मेरे को पता था कि पैसा मेरे को या लाइफ मेरे को कोई आके नहीं देगा, मेरे को खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। पर क्रिएट कहाँ करनी पड़ेगी, जहां हमें एक बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं या आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीज आती है ना, वो आपके भले के लिए आती है और आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। तो ये मत समझे कि ये चीज मेरे को ऐसे ही, अगर आपको आज लिंक भी मिला है ना, आप एक बात बताएं, मैं आप सिंपल सी बात बोलता हूं, कहते हैं भगवान ने पक्षी बनाया है, बर्ड बनाया है और घोंसला भी बनाया है, पर खाना खाना भी बनाया है। ध्यान से सुने इस वर्ड को, भगवान ने पक्षी भी बनाया है, खाना भी बनाया है, घोंसला भी बनाया है, पर खाने को घोंसले के अंदर नहीं डाला। भगवान ने क्या सिग्नल दिया है कि खाने को उठाने के लिए तेरे को एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है जी, आपको फॉरएवर मिली है, आपको लाइफ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है जी। तो आपको भगवान खुद नहीं आएगा सब कुछ बताने, ठीक है जी, आपको खुद ये सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। यही चीज मैंने सीखी थी, यही चीजों पे मेरे को बिलीव था, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें मेरे को रियलाइज हुई जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आया, कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई, मेरे को वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी मिल गई, मेरे को वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल गए, मेरे को बिना पैसा लगाए, करोड़ों रुपया ना लगाए, मेरे को एक वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस मिल गया। मेरे को यहाँ प्रोडक्शन प्लांट में पैसा नहीं लगाना पड़ा, मेरे को ट्रांसपोर्ट में पैसा नहीं लगाना पड़ा, सब कुछ मेरे को मिल गया इस कंपनी के अंदर। सिर्फ एक चीज की कमी है, वो चीज की कमी क्या है, मेरे खुद के एफर्ट की, मेरे खुद के एफर्ट और मेरी पॉजिटिविटी की। हाँ, मैं भी बहुत नेगेटिव पर्सन था, ठीक है, कंपनीज को लेके नेगेटिव, ठीक है, मार्केट को लेके नेगेटिव, बिजनेस को लेके नेगेटिव, क्योंकि आज तक मैंने जिससे भी सुना था बिजनेस के बारे में, लॉस ही सुना था। क्योंकि अंबानी, रतन टाटा, इनके साथ हमारे लिंक तो है नहीं ना, हम इनके साथ बैठते उठते हैं। हमारा लिंक होता है हमारे गली में आस पड़ोस के रिश्तेदार जो लोग होते हैं, कोई 20 लाख लगा के दुकान खोली बैठा, कोई 15 लाख लगा के, किसी की 25 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है। तो हम क्या देखते हैं, 30-35 साल दुकान चलाने के बाद भी वो बंदा साइकिल, स्कूटर या हद से 5-6 लाख की गाड़ी में है। तो उन चीजों को लेकर मन में नेगेटिविटी थी, ठीक है। फिर बंदे को लगता था नहीं यार, जॉब ही सही है, एक फिक्स सैलरी तो आ रही है। कईयों के दिमाग में ये चीज बैठी होती है कि फिक्स सैलरी तो आ रही है, महीने पर महीने 50-60 हजार आ तो रहा है, चाहे 10 हजार आ रहा है, 20 हजार आ रहा है, आ तो रहा है, हमें क्या जरूरत है। पर मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई बहुत अच्छे तरीके से, कि जो महीने का पैसा आ रहा है मेरे को जॉब से या आएगा, उससे सिर्फ क्या होगा, मेरा जो आज का खर्चा है वो चलेगा। और कोरोना वायरस ने हमें बहुत सारी बढ़िया चीजें सिखा दी। देखो, कहते हैं कोई भी चीज अगर होती है ना, कोई ना कोई उसके पीछे पॉजिटिव चीज होती है। अगर आप पॉजिटिव चीज लेने वाले तो आपको पॉजिटिव चीज मिलेगी, नेगेटिव हो तो नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। मान लो आपकी पॉकेट से 10 रुपए गिर गए, तो आप उस चीज को लेकर नेगेटिव हो रहे हो, मेरी पॉकेट से 10 रुपए गिर गए, आपकी पॉकेट नीचे से फटी हो सकती है, शुक्र मनाओ 10 रुपए थे, 10 हजार नहीं थे। वही है ना कि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। कोरोना वायरस को जब मैंने पॉजिटिव लिया कि यार कोरोना वायरस में, हाँ, लोग नेगेटिव हो रहे हैं, घरों पे बैठ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारी तो लाइफ बहुत ज्यादा बर्बाद होगी, हमारे काम खत्म हो गए, हमारी जॉब चलेगी, तो वहां कहीं ना कहीं मैं खुद एनालाइज कर रहा था कि इसमें पॉजिटिव क्या है। उसमें पॉजिटिव ये है कि हेल्थ का बिजनेस सबसे टॉप पे आ गया। दूसरी चीज क्या है, लोगों को समझ आने लग गई कि हमें सेकंड इनकम सोर्स की तरफ जाना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, लोगों को ये भी समझ आने लग गई कि हमें सेविंग भी करनी चाहिए। चौथी चीज ये समझ आने लगी कि हमें अच्छा खाना पीना भी चाहिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग भी करना चाहिए, है ना। पांचवी चीज हमें ये समझ आने लगी कि हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। हम जो अनप्रोडक्टिव टाइम अपनी वेस्ट कर रहे हैं, डे में, नाइट में, हम अनप्रोडक्टिव चीजों पे वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को, उसको हमें अच्छे तरीके से यूज भी करना चाहिए। ये सारी चीजें कोरोना वायरस में हमें पॉजिटिवली मिली है, ठीक है जी। बात वही है, अगर आप पॉजिटिव लेके जाते हो तो आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी, नेगेटिव लेके जाते हो तो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। अब जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आया, ये नहीं है आज मैं अगर महीने का 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कोई चैलेंज नहीं आया, मेरे को कोई चीज ऐसी नहीं मिली जो मुझे जिसने मुझे ग्रो करने से रोका हो। सारी चीजें हुई हैं हमारे साथ भी, सबके साथ कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं, सबके साथ कुछ कॉमन चैलेंज है, वो सबके कुछ, कईयों के चैलेंज कुछ अलग हो जाते हैं, ठीक है जी। पर मोस्टली पर्सन के साथ जो है वो चैलेंजेस क्या है, कॉमन है। लाइक पहला चैलेंज क्या कॉमन है, मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि चैलेंजेस क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, अगर आप आते हो बिजनेस करने के लिए, ठीक है जी। कॉमन चैलेंज है वो सारे।
सबसे पहले तो लोगों को एक चैलेंज आता है। चैलेंज क्या आता है, इसको ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। हम दिमाग में सोचने लग जाते हैं कि यार फॉरएवर अगर इतनी बड़ी कंपनी है, फॉरएवर अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर इंटरनेशनल कंपनी है, ये कंपनी 29,000 करोड़ की टर्नओवर कर रही है, तो इसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे क्यों नहीं आती? सबसे बड़ा डाउट मेरे दिल में भी था। ये सबसे बड़ा डाउट था जो मेरे मन में खुद में था। पर इसको मैंने सॉल्व कैसे किया? मैंने इसके बारे में पढ़ा कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग हमें बेसिकली कैसे कैसे प्रोवाइड करती है इनकम, कैसे फ्यूचर प्रोवाइड करती है। अब आपको सीधी सी बात बताता हूं, एक मैगी के एग्जांपल से आप समझ जाओगे। आज एक मैगी का पैकेट अगर जूही चावला प्रमोट कर रही है तो उसको करोड़ रुपए मिल रहा है, पर बेचने वाले को 2 रुपए बच रहे हैं दुकानदार को। अगर फॉरएवर की एडवर्टाइजमेंट भी टीवी पे आने लग जाती तो हमारे जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं ना, कुछ हजारों रुपए कमा रहे हैं, कुछ करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर 24 लाख बंदा इस टाइम फॉरएवर कर रहा है। वो 24 लाख बंदों के घर में रोजगार जा चुका है, 24 लाख बंदों के घर में हेल्थ जा चुकी है। तो हमें चांस कैसे मिलता कि हम इस अपॉर्चुनिटी के साथ लाखों रुपए कमा सकते, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते? क्योंकि आज ड्यू पीने वाले को कुछ नहीं मिल रहा, ड्यू बेचने वाला भी 2-4 रुपए कमा रहा है, ड्यू बनाने वाला भी कितना कमा रहा है, एक बोतल में से 5-7 रुपए, पर ड्यू की प्रमोशन करने वाला ऋतिक रोशन करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो हम अपनी कंपनी के, अपने प्रोडक्ट के, अपनी इन चीजों के हीरो हैं, है ना। हमारा काम क्या है, हम इन्हें इनको प्रमोट करना है। अगर टेलीविजन पे इनकी ऐड आने लग गई तो हमें पैसा कहां से आएगा और हमारी लाइफ कैसे चेंज होगी? ये डाउट मेरा यहाँ पे आके क्लियर हो गया था। ठीक है जी, वही चीज कह रहा हूँ कि कॉमन चैलेंजेस हैं, आपको भी आए होंगे या आपको आपके दिमाग में भी आए होंगे। ठीक है जी। अब यही चीज, ये देखो, ये ग्राफ से आपको सारा पता लग जाएगा कि क्या है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में आपको पता है कि मार्केट में 5 रुपए की चीज बन के 15 रुपए की बिक रही है, क्योंकि बीच में होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट वाले और जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होती है, एक्टर एक्ट्रेस भी आते हैं, है ना। दूसरी जगह क्या होती है, अगर हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो कंपनी हमारी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे कर देती, जिससे क्या होता, एलोवेरा की एड कौन करता? शाहरुख खान, सलमान खान कर जाता कि इससे बॉडी की सफाई होगी, इससे ये होगा, वो होगा, है ना। वो एलोवेरा की एड करने पे उनको करोड़ रुपए मिल जाता। पर हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते? कुछ भी नहीं, हम अपने अपनी जगह पे जॉब में या कहीं कहीं सर्कल में फंसे होते। दूसरी साइड क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या होता है, हमारे पास सीधी वो चीज आ जाती है। ठीक है जी, कोई बीच में थर्ड पर्सन नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है, सीधा कस्टमर के पास जाती है। इसलिए जो 70-80% पैसा मार्केट में इधर उधर जा रहा है, होलसेलर, रिटेलर, उनके पास जा रहा है, वो हमारे पास आने लग जाएगा। ठीक है जी। इसीलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर लोग बोलते हैं ना कि हाउ इट इज पॉसिबल। जब मैं नया नया आया था ना फॉरएवर के अंदर, तो मेरे को एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा वो फील हुई थी कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ 3 साल से जॉब के अंदर, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, मैं नाइट शिफ्ट में भी काम कर रहा हूँ, डे शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, मैं 72 घंटे इकट्ठे भी फैक्ट्री में मैंने काम किया हुआ है जहां मैं था। ठीक है, पर वहां इतना काम करने के बाद 40-42 हजार से ज्यादा नहीं मिल रहा। हद कभी इंसेंटिव ज्यादा हो जाता था, 50 हजार तक पहुंच जाता था इनकम। बट यहाँ पे लाखों रुपए आ रहे हैं और बंदे गाड़ियां भी एंजॉय कर रहे हैं, पैसा भी एंजॉय कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। फर्क क्या था? फर्क ये था, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस यही था कि जो मार्केट का 70% पैसा इधर जा रहा था, वो यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस ऑनर को आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजर वो खुद है। अब मैं अपने बिजनेस का एडवर्टाइजर खुद हूं, मैं अपने बिजनेस का होलसेलर, रिटेलर, मैं सारा कुछ खुद हूं। तो जो वो 70-80% पैसा मार्केट में इधर उधर बंट रहा था, वो सीधा मेरे पास आ रहा था। इसीलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जो चेक्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है जी। अब कई लोगों को डाउट होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भाग जाती हैं। यस, ये मैं झूठ नहीं बोलता कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसी होती हैं, पर चॉइस हमें देखना भी तो पड़ेगा कि हम किस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है। मैं एक चीज आपको आज क्लियर कर देता हूं, आपने 500 रुपए का नकली नोट भी देखा है और 500 रुपए का असली नोट भी देखा है। ठीक है जी। आप खुद देखें, अगर 500 का असली नोट है तो नकली भी तो मार्केट में बना हुआ है ना, बना हुआ है ना मार्केट के अंदर। अब आप एक चीज क्लियर करें कि नकली कब बना? जब असली बना। ऐसे ही जब मार्केट में असली कंपनीज होंगी तो नकली तो आएंगी आएंगी। नकली कंपनीज क्या है ना, उनके पास उनकी कंपनी की पॉलिसी होगी, ना उनके प्रोडक्ट पेटेंट होंगे, ना उनके प्रोडक्ट में जान होगी। ठीक है, ना उनके प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी होगी, ना उन कंपनीज के पास कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होंगे, फूड सर्टिफिकेट होंगे। ये तो हमारी है। अगर मैं एक बोलूं कि मेरे पास कोई एरी गैरी कंपनी वाला आया, मैंने वहां पे पैसे लगा के पैसे वेस्ट कर दिए, तो वहां पे मूर्ख मैं खुद हूं कि मैंने क्यों नहीं देखा कि उस कंपनी की कंपनी पॉलिसी क्या है,
वो कंपनी कितनी ज्यादा पुरानी है, वो कंपनी की बैकबोन क्या है, वो कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, उस कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट को बनाने वाला डॉक्टर कौन है, साइंटिस्ट कौन है, कंपनी के ऑनर कौन है, ऑनर की थिंकिंग क्या है, ऑनर का लेवल क्या है, कंपनी का लेवल क्या है, कंपनी कितनी पुरानी है, ये सारी चीजें हमारा हक बनता है इनको क्लियर करने का। अगर हम इन चीजों को क्लियर नहीं कर रहे, फिर हम ये भी नहीं बोल सकते कि फलानी कंपनी ऐसी थी ऐसी थी। वहां जाने वाले लोग फिर खुद मूर्ख हैं, उनको ये चीज एनालाइज नहीं हो रही। आप 500 रुपए के शूज लेने जाते हो, उनको 4 बार इधर उधर मरोड़ के देखते हो, यार ये टूट तो नहीं जाएगा, बारिश में इसके अंदर पानी तो नहीं चला जाएगा। सिंपल सी बात है, बैग लेने जाते थे जब हम स्कूल टाइम में थे, हम अंकल को बोलते थे अंकल वाटर प्रूफ है ना, मेरे फ्रेंड वाटर प्रूफ बैग लाया, मेरे को वाटर प्रूफ चाहिए, जब बारिश आए पानी अंदर ना जाए, बुक्स खराब होती हैं। तो वहां पे चेक कौन करता था? पानी लगा के हम खुद चेक करते थे। ऐसे ही जब मार्केट की कंपनी से जब हमें कोई मिलती है, या हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जब मुझे मिली, मैंने इसके बारे में सेल्फ स्टडी की, मैंने कंपनी की पॉलिसी देखी, कंपनी को अच्छे तरीके से स्टडी किया। स्टडी करने के बाद क्या हुआ, मेरे को पता लग गया कि कंपनी कितनी ज्यादा बढ़िया है, कंपनी कितनी ज्यादा बड़ी है, और इस कंपनी के अंदर फ्यूचर क्या है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा फ्यूचर। अगर आज आप 25-30 लाख की दुकान भी खोल के बैठे हैं, हाँ नो डाउट, आज आप 10-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार कमा लेंगे, पर हर साल 3-4 बार इंटरनेशनल टूर पे जाना, लग्जरी कार एंजॉय करना, बीएम मर्सिडीज, वो उन दुकानों से नहीं आएगा। अगर आता होता तो मार्केट के सारे लोग, बैंक मैनेजर खुद दुकान खोल के बैठा होता। क्लियर है जी बात? अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेसिकली, अब कहते हैं ना मार्केट की फ्रॉड कंपनीज हैं, ऐसा है वैसा है, तो आप फॉरएवर को स्टडी करें कि 1978 से चल रही है, एस्टैब्लिश कंपनी है, 173 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, ठीक है जी। कंपनी के लैंड कितने हैं, कंपनी के पास कितने एकड़ पे जमीन है जहां एलोवेरा हो रहा है ना, 10 बिलियंस एफबीओ वर्किंग, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर रिच, कैश रिच कंपनी, कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है ना। और कुछ बंदों को डाउट होता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपनी टर्नओवर क्यों नहीं शो करती। टर्नओवर फॉरएवर क्यों नहीं शो करती? क्योंकि कंपनी ने कोई भी पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया हुआ। आज आपको मैं एक और सच बता देता हूं, जो मार्केट में कंपनीज ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया होता है ना, वो बेसिकली डरते हैं। किस चीज से? कंपनी बंद होने से, कंपनी खत्म होने से डरते हैं। उनको अपने आप पे बिलीव नहीं होता, उनको अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपने 100 रुपए का बिजनेस ओपन किया, 50% शेयर मार्केट में लगा दिया, 50 रुपए, जब आपकी कंपनी बंद होगी तो आपको 50% शेयर मार्केट से वापस मिल जाएगा। बट फॉरएवर एक ऐसी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जिसने शेयर मार्केट में कोई पैसा नहीं लगा रखा, जिसको अपने बिजनेस के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर और इन चीजों पे ट्रस्ट है, इसलिए कंपनी आज वर्ल्ड की बेस्ट है। और 42 साल से आप चेक करें, कंपनी का ग्राफ नीचे नहीं आया, कंपनी का ग्राफ बढ़ता गया। एक दिन से लेके आज तक कंपनी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, एलोवेरा की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा मोस्टली डाउट होता है कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है जी। ये काफियों को डाउट होता है कि हमारे प्रोडक्ट क्या है जी, कॉस्टली है। पर आप एक चीज चेक करें, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूँ। आप सस्ते प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, कोलगेट में डील कर रहे हैं, 2 रुपए बचते हैं, दुकानदार को मर्सिडीज कब आएगी? आएगी ही नहीं, ठीक है जी। दूसरी चीज आपको बता रहा हूं, अब सबसे ज्यादा देखो, लोग जो कहते थे ना प्रोडक्ट कॉस्टली है, आज सबसे ज्यादा कॉस्टली क्या? सबसे ज्यादा कॉस्टली हमारी हेल्थ है। अगर हमारे घर वालों को शुगर हो गई, बीपी की प्रॉब्लम होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, या उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, या उनके हार्ट में, लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई, आप खुद बताएं, 5-7 लाख रुपए ऑपरेशन पे भी लगेगा, उनको पेन भी होगी, पेन होने के बाद उनकी बॉडी में भी दिक्कत होगी, घर वालों को भी टेंशन होती है, सब कुछ होता है, अपने फ्यूचर की भी ऐसी तैसी फिर जाती है, हमें कुछ नहीं पता लगता। एक छोटी सी गलती हम कर देते हैं, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टली है। लीवर से ज्यादा कॉस्टली है क्या एलोवेरा? आप खुद बताएं। एक बंदे का मैं सिंपल सी बात बताता हूं, मेरे ही नेबर के अंदर एक लेडी थे, है ना, लेडी चलो अब भी है, अब उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया, मैंने प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से क्वालिटी के बारे में स्टडी किया, प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया, मैंने उनको घर पे जाके बताया कि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करें। जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे आंटी जी, आपका क्या होगा, जो आपके घुटनों में प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और आप पहले की तरह फिर चल फिर सकते हो। उन्होंने बोला ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं प्रोडक्ट्स आपसे लेती हूँ और ये यूज करके देखती हूँ। उनकी बेटी कह रही नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, और डॉक्टर होते हैं, ये होता है वो होता है। मैंने बोला कि मेडिसिन आर ड्रग्स, मेडिसिन ड्रग्स हैं। अब जितनी मर्जी मेडिसिन खा ले, आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है? ड्रग्स जा रहे हैं। वो ड्रग्स आपकी बॉडी को धीरे धीरे खराब कर देंगे। वो कह रहे नहीं हम देख लेंगे, ये कर लेंगे। और सीरियस बात बताता हूं आपको, जब मैंने उनको बताया था, उन्होंने प्रोडक्ट्स मेरे से नहीं लिए थे उस टाइम, ठीक है,
है ना, उन्होंने मेरे को कॉस्टली कह दिया था, पर मेरा बिजनेस थोड़ी ना रुका। मैं तो आज फिर भी 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ। उस टाइम मैं नोवस कस्टमर था, मैं एएस कर रहा था, है ना। मेरे मन में भी एक बार आया यार, इन्होंने मेरे को प्रोडक्ट्स के लिए मना कर दिया, पर मेरे सीनियर ने मेरे को एक बात बताई कि इस दुनिया के अंदर बहुत लोग हैं जिनको इन चीजों की जरूरत है। अगर अगर 4 लोग 10 लोग की बात करता हूं, अगर 10 लोग 1 रुपए की टॉफी खाने में बिलीव रखते हैं, तो 4 लोग ऐसे भी होंगे जो 5 रुपए वाली बढ़िया टॉफी खाएंगे। तो ऐसे ही सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बढ़िया प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, बढ़िया हेल्थ को लेना चाहते हैं। आज उस लेडी का घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, 4.5 लाख रुपए का ऑपरेशन हुआ, आज भी घुटने फिट नहीं आए, आज भी वो आंटी एक वो लाठी से लेके चलते हैं। मेरे को खुद को फील होता है कि यार जब इनको प्रोडक्ट समझाए तब नहीं समझे। और हाँ, खुशी की बात क्या है, आज वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। पर वही बात है, इंसान को तब समझ आती है जब उनको बहुत अच्छे तरीके की फिर चोट लग जाती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे स्कूल में बोला करते थे ना टीचर, पढ़ ले फेल हो जाएगा, फेल होने के बाद समझ आती थी काश हम यार थोड़ा पढ़ ही लेते। ऐसे ही जब बोला जाता है ना, फिर यही होता है, लोगों को प्रोडक्ट कॉस्टली लग रहे हैं, ये चीज ठीक है जी। ये मेरे मन में भी डाउट था, पर जब मैंने अपने मदर को यूज कराया, 1.5-2 लाख रुपए गठिए पे लग चुका था, ट्रीटमेंट हो रहा था, पर ट्रीटमेंट से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। पर जब प्रोडक्ट्स को यूज कराया, यूज कराने के बाद मैंने अपने मदर को देखा, वो नॉर्मल है, वो चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, खुद बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। मैं बता नहीं सकता मैं कितना ग्लैड हुआ उस टाइम कि यार हाँ यार बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा बढ़िया हैं, उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़िया, उनके अंदर इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स गए, आज वो ठीक हो गए। तो कॉस्टली क्या है, 2 लाख रुपए वहां लगे थे और 4-5 हजार के प्रोडक्ट यूज करा के मदर बिल्कुल ठीक हो गई, इससे बढ़िया क्या है। उस टाइम में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गया अंदर से बिजनेस को करने के लिए। 42,000 के लोग मेरे से पूछते हैं आप 42,000 की जॉब छोड़ के आए थे, मैं कहता हूं हाँ जी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर इतनी पावर थी। उस दिन दिमाग में एक बात आ गई थी कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे मदर को ठीक कर सकते हैं तो पूरी दुनिया में किस किस को जरूरत है। अगर ये बिजनेस 42,000 की जॉब के साथ मेरे को जरूरत है, मेरे को लग्जरी लाइफ चाहिए, तो कितनी दुनिया ऐसी है जिनको बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, जिनको अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की बहुत बढ़िया लाइफ चाहिए। तो मैंने इस बिजनेस को फिर करना स्टार्ट किया, मेरे मन से ये डाउट भी क्लियर हो गया। ठीक है जी। अब आप खुद देख सकते हैं, कंपनी की प्लांटेशन देख सकते हैं, कंपनी के पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट उठा ले, आप एलोवेरा की बात करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं फॉरएवर का जो एलोवेरा, ये देखो आप फॉरएवर का एलोवेरा पूरी दुनिया में कहीं से भी, एक सेकंड, आप फॉरएवर का एलोवेरा उठा ले, आप ये देखिए मैंने ये भी रखा हुआ है, पतंजलि का रखा हुआ है यहाँ पे, ये डेमो डूमो करने के लिए, दिखाने के लिए कि इसके अंदर क्या पावर है और इसके अंदर। ऐसी 20 बोतलें पीने के बाद आपको वो रिजल्ट आएगा, और ऐसी एक बोतल पीने के बाद। अब आप खुद बताएं महंगा क्या है और सस्ता क्या है। क्या इसके अंदर पीछे लिखा हुआ है केमिकल बेस्ड, केमिकल है, ये है एक्वा है, इसमें ये है। आप खुद बताएं कि आप कौन सी चीज यूज करना चाहते हैं। जब मैंने इन प्रोडक्ट्स को समझा, मैंने इन प्रोडक्ट्स की पावर को समझा, मैंने क्या किया, अपने पेरेंट्स को यूज करवाया। मेरे को एक चीज पता लगी कि ये वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और जिस लैंड से आ रहे हैं, जिस एकड़ से आ रहे हैं, आप उसके बारे में देख सकते हैं कि 65,000 एकड़ के अंदर कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट बने हुए हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जो इस एलोवेरा को सील मिली हुई है ना, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। आप पूरे वर्ल्ड के एलोवेरा उठा ले, किसी भी एलोवेरा को ये सर्टिफिकेट नहीं मिले हुए। मेरे को दिमाग में एक बात क्लियर होगी, कितनी बड़ी कंपनी। आप शिपिंग देखें, ये कोई जो आपको ये शिप दिख रही है, ये कोई किसी और कंपनी की नहीं है, या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट शिपिंग के अंदर भी वर्ल्ड वाइड 6th रैंक पे आती है, कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है जी। इन चीजों को स्टडी करने के बाद ही मैंने फॉरएवर को अच्छे तरीके से स्टार्ट किया। और कहते हैं जब आपका दिमाग और दिल साफ हो जाता है ना किसी चीज को लेके, तब आपका काम चलता है। दिमाग में कचरा भरा हुआ था, नेगेटिविटी भरी हुई थी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, पड़ोसी ये बोल रहा है, रिश्तेदार ये बोल रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। जब मैंने इन चीजों को क्लियर कर लिया ना, तो मैं 9 महीने 12 दिन के अंदर मैनेजर बन गया, क्योंकि ये सारी चीजें क्लियर होगी। प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते हैं, फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, ऐसे ऐसे, ये मेरे को भी डाउट आए, ये चीजें मेरे को भी पता लगी। ठीक है, जब मैंने इन चीजों को समझा। अब आप मैं खुद देखो, जब मैंने फॉरएवर का एलोवेरा देखा ना, सबसे पहले मैंने देखा यार ये तो फ्लिपकार्ट पे सस्ता मिल रहा है, ये तो अमेजन पे सस्ता मिल रहा है यार। मेरे सीनियर तो कह रहे थे ऐसे है वैसे है, ये प्रोडक्ट नंबर 1 है। मैंने कहा यार फॉरएवर ने कंप्लेंट नहीं की। फिर मैंने जब स्टडी किया कि अमेजन क्या है, अमेजन एक इंडिपेंडेंट ऐप है, उस पर आप कुछ भी डाल दो।
आप 50 लाख की मर्सिडीज लाके अगले दिन डाल दो 50 रुपए की, वो तो 50 रुपए की एक्सेप्ट कर लेगा। वो तो अमेजन एक ऐप है, वो तो आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है। नाइकी ब्रांड, आप नाइकी को देखें जिसके शूज 7-8 हजार से स्टार्ट होते हैं, 700 रुपए के शूज मिल रहे हैं नाइकी के। नाइकी ने भी अमेजन पे केस किया हुआ है, पर नाइकी ने अपनी कंपनी थोड़ा बंद कर दी, क्योंकि नाइकी को पता है जब वो किसी को शूज देगा तो जीएसटी काट के उसके नाम का अखिल चावला फ्रॉम राजपुरा, ये एड्रेस है, ये 7,000 के शूज इसने नाइकी से लिए, ये इसके नाम का बिल है, और मेरे को एक बारकोड मिल जाएगा आप पूरे वर्ल्ड के अंदर, और मेरे को मेल आएगी कि ऐसे ऐसे अखिल चावला ने एक नाइकी के शूज 7,000 के परचेज किए, और उस पे स्टैंप लगी होगी, ठीक है। और क्या होगा कि जब मैं उस बार कोड को अपने फोन में भरूंगा ना, तो उसमें दिखेगा कि हाँ जी नाइकी के शूज अखिल ने बाय किए। बट हम अगर अमेजन से ले रहे हैं तो हमें नाइकी का थोड़ी ना बिल मिलेगा, हमें बिल मिलेगा अमेजन का। अब अमेजन की तो सीधी सी बात है, कोई गारंटी नहीं है प्रोडक्ट वापस करने की। अगर आपका प्रोडक्ट नकली निकल गया तो फिर अब अमेजन पे, चलो शूज तो हमने नकली पहन लिया, कोई चक्कर नहीं, थोड़े बहुत पैर जख्मी हो जाएंगे, पर अगर हमने प्रोडक्ट ही नकली खा लिया, हमारे अंदर के लीवर किडनियां सड़ गए हमारे पेरेंट्स के और खराब हो गए, हम ठीक करने के लिए प्रोडक्ट खा रहे हैं, वहां पे नकली चीज अंदर गई और ज्यादा नुकसान हो गया, फिर आप केस किस पे करोगे, किससे जाके लड़ोगे, किससे बात करोगे। यही चीजें मैंने क्लियर की, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये कि अमेजोन पे मिल रहा है नकली सामान, ठीक है। ये चीजें मैं नहीं कहता, ये चीजें आप यूट्यूब पे दिखे, जी न्यूज पे देखे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, देखिए। और दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं कि फॉरएवर का सामान ऑनलाइन मिल रहा है, आप चेक करें, ये देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की, अगर आपने कंपनी पॉलिसी को स्टडी किया हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ऑनलाइन फॉर्म स्टडी किया हो, क्या लिखा हुआ है जी, FLP, शहर के किसी भी व्यक्ति और संस्था को उत्पाद नहीं बेचने का अधिकार देती। ऑनलाइन किसी को भी बेचने का इसका कोई हक नहीं है, सिर्फ कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जहां पे आपकी एक आईडी बन जाती है। जब आप 25 अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसके बाद एक आधा आप प्रोडक्ट यूज करते हो, आपकी इंटरनेशनल आईडी बन जाती है, आप वहां से प्रोडक्ट बाय करते हो, आपको कंपनी का जीएसटी कट के बिल मिलता है, और आप उस बिल को ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी यूज कर सकते हो। और आपको उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आज आपको, आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी आपको कंपनी प्रोडक्ट की गारंटी देती है, प्रोडक्ट वापस करने की मनी बैक गारंटी। आप खुद सोचे कि कितनी बड़ी कंपनी है। लोग पूछते नहीं ये चीजें करके, मार्केट में आपने आपने जिससे लक्स साबुन लिया, दुकानदार को खोलने के बाद वापस तो करके आओ नहा के कि यार ये तो खराब है, वापस थोड़ी ना करेगा वो, क्यों? क्योंकि उसको पता है यार मेरी तो ना गारंटी है, मैं तो ना कंपनी चला रहा हूं। बट यहाँ पे फॉरएवर क्या है, वर्ल्ड की बेस्ट है, हर चीजों में ये बेस्ट है, सिर्फ एक चीज में नहीं है, इनकम देने में नहीं है। आप जिन चीजों को स्टडी कर सकते हैं, ये सारी चीजें करने के बाद मैंने यहाँ बिजनेस करना स्टार्ट किया। ये देखिए गारंटी का मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है जी। आप गारंटी के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स की कितनी गारंटी है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। अगर आप मार्केट में गोल्ड लेने जाते हो और अगर आप गोल्ड लेते हो, वहां पे आपको एक दुकानदार बोलता है कि 47,000 रुपए का 1 तोला सोना है, और आपको बिल कट के कंपनी की, मतलब बिल काट के उसकी पॉलिसी भी मिलेगी। पर दूसरी जगह ही अगर आपको हाफ रेट पे सोना मिल रहा है, आप कहां से लेना पसंद करोगे? अब कुछ यहाँ शैतानी दिमाग वाले बैठे होंगे, कहेंगे हमें तो हाफ रेट वाला पसंद है, हम 20,000 वाला तोला पसंद है। तो सर 20,000 में सोना नहीं मिलेगा, सोने का पानी मिलेगा, वो 4 बार पहनने के बाद गर्दन पे चिपक जाएगा, ठीक है। यही चीज है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, नकली नकली होता है, ठीक है जी। अब कुछ लोगों को सबसे बड़ा डाउट है, ये सबसे बड़ा डाउट होता है कुछ लोगों को, कि यार कंपनी फॉरेन की है, सारा पैसा लेके फॉरेन जा रही है। मैंने भी ये क्वेश्चन पुट किया था अपने सीनियर से, जब मैं फॉरएवर में नया नया आया था ना, मैंने कहा यार फॉरएवर तो फॉरेन की कंपनी है, हम तो इंडिया के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम तो इंडिया की चीजें यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को ना बिठाया कि यार बैठ, तू मेरी बात सुन। उन्होंने मेरे 5-7 बातें पूछी, मैं खुद बता रहा हूं कि मेरे को उस दिन पता लगा कि यार ये बात होती है। आप चेक करें, ये देखें, आप मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, आपको पता लग जाएगा। ये देखिए जी, आईफोन फॉरेन का है जी, सैमसंग भी फॉरेन का है, नोकिया जापान का है, फेसबुक फॉरेन की है, टिकटॉक फॉरेन की है, हर चीज फॉरेन की है। सरिया फॉरेन से आ रहा है, सीमेंट पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है जी। राशन पानी की आधी चीजें फॉरेन से आ रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो हम कपड़े पहन रहे हैं उनका थ्रेड भी बाहर से आ रहा है, मशीनों के नट बोल्ट भी बाहर से आ रहे हैं, हमारे घर के स्विच है वो भी बाहर से आ रहे हैं, पोस्टर भी बाहर से आ रहे हैं, कपड़े भी। आप खुद बताएं, फिर तो सारी चीजें, फिर तो आदिवासी बन जाएंगे हम, हमारे पास घर भी नहीं होगा। क्यों? ये भी सारी फॉरेन की तो है। सबसे पहले ना एक दिमाग से चीज को निकाल दो,
कोई भी कंट्री है ना, वो जीडीपी पे चल रही होती है। जीडीपी, जिस कंट्री की जीडीपी बहुत ज्यादा अप होती है ना, वो कंट्री बहुत ज्यादा रिच होती है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी हजारों कंपनियां हैं, जो सैमसंग, ओप्पो, 30,000 कंपनियां ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही हैं। जब कोई कंपनी किसी कंट्री में जाके बिजनेस करती है, वो उस कंट्री को टैक्स पे करती है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स पूरे साल का 400 करोड़ से ज्यादा पे कर रही है इंडिया को। अब आप बताओ, इंडिया की सरकार खुश होगी कि नहीं? मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। फॉरएवर का बॉम्बे वाला ऑफिस है, तकरीबन 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी से ज्यादा बना हुआ है। ठीक है जी, 50-60 करोड़ की ज्यादा प्रॉपर्टी से बना हुआ है बॉम्बे वाला ऑफिस। ऐसे कंपनी के 19 ऑफिस इंडिया के अंदर हैं। आप चेक करें, जिस जिस प्रॉपर्टी में कंपनी ने ऑफिस बनाया, वो प्रॉपर्टी इंडिया में बाय की गई, तो पैसा किसको गया? इंडियन गवर्नमेंट को। दूसरी चीज, हर महीने प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है, कहां जा रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को। जीएसटी प्रोडक्ट पे लग रहा है 18%, किसको जा रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को। दूसरे और सेल्स टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स जा रहे हैं, कहां पे लग रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को। हर रोज ट्रक आते हैं भर भर के प्रोडक्ट के आरडीओ के अंदर। बॉम्बे से लेके जब मोहाली तक ट्रक आता है, 16 टोल टैक्स पड़ते हैं। अगर 200 रुपए का भी टोल टैक्स लगाओ, 3200 रुपया आने का, 3200 रुपया जाने का, 6400 रुपया डेली का टोल टैक्स लग रहा है। कहां जा रहा है जी? इंडियन गवर्नमेंट को। ये क्या है? ये भी तो हम इंडिया को पैसा दे रहे हैं, इंडिया को टैक्स जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट अमीर हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कि जॉब सीकर्स को रिमूव करो, मतलब नौकरियां मांगने वालों को रिमूव करो, तभी तो उनको डंडे पड़ रहे होते हैं धरने में। ऐसे थोड़ी ना पुलिस मारती है, वो तो गवर्नमेंट का हुक्म होता है, चला दो, कोई चक्कर नहीं। इनका रोज का काम है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, जो बिजनेस कर रहे हैं वो हर महीने टैक्स दे रहे हैं। मैं घमंड की बात नहीं करता, जिस टाइम से मैंने फॉरएवर में काम शुरू किया है, पहले महीने से लेके 100 रुपए का टैक्स कटा था मेरा पहले चेक में, आज महीने का 15,000 रुपए टैक्स जा रहा है। मैं प्राउड से बोल सकता हूं कि मैं इंडियन गवर्नमेंट को पर मंथ टैक्स पे कर रहा हूं। दूसरी साइड पे डिग्रियां करने के बाद 15,000 रुपए की नौकरी मांगी जा रही है, पर एक साइड पे टैक्स पे किया जा रहा है। आप खुद बताएं कि गवर्नमेंट किसका साथ देगी? टैक्स पे करने वाला का या नौकरियां मांगने वाले का? टैक्स पे करने वाले का। तो टैक्स पे करने वाले को फिर गवर्नमेंट देखो कितना बड़ा रिवॉर्ड दे रही है, फॉरएवर 2-2 ढाई लाख के चेक भी दे रही है। ठीक है जी, आप इन चीजों को देख सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद में आया बिजनेस के अंदर। हुंडई जो मैंने गाड़ी ले रखी है, क्रेटा, वो भी तो बाहर की कंपनी है। टैक्स किसको जा रहा है? व्हाट्सएप चला रहे, वो भी बाहर की कंपनी है। ठीक है जी, एडिडास, नाइकी ब्रांड, जोकी जो हम पहनते हैं, ठीक है, अरमानी का चश्मा पहनते हैं, रेबन पहनते हैं, सारे ब्रांड बाहर के हैं। लैपटॉप एचपी, डेल, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी बाहर की हैं। और सबसे बढ़िया चीज भी यही है, क्वालिटी भी तो इनकी है। अब लोग कहते हैं आईफोन जैसा फोन नहीं है, तो इंडिया क्यों नहीं बना रहा आईफोन? इंडिया से बन ही नहीं सकता। पेटेंट किसका है? अमेरिका का। लिवाइस ब्रांड हम यूज करते हैं, ऑडी, मर्सिडीज। गाड़ियां कौन सी पसंद है? मर्सिडीज, ऑडी। फिर हम इंडिया की गाड़ी क्यों नहीं ले रहे? जो इंडिया की बनाई हुई है वो क्यों नहीं चला रहे लोग? ठीक है जी, फिर नैनो चलाएंगे सारे, मर्सिडीज, ऑडी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बाहर की है। ठीक है जी, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर इन इंडिया 2019 आप चेक कर सकते हैं कितने करोड़ रुपए, 23,654 करोड़ रुपए 2019 के अंदर कहां से आए थे? नेटवर्क मार्केटिंग से। अच्छा, किसको मिले ये पैसे? लोगों को मिले। उसके बाद टैक्स किसको गया? टैक्स गया सीधा सीधा मोदी सरकार के अकाउंट में। तो गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट ने पता है क्या किया? अब दिल्ली और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में डिग्रियां स्टार्ट कर दी। बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, बी नेट, मास्टर्स ऑफ नेटवर्किंग, एम नेट। आप डिग्रियां करवाएं, बच्चों को ये चीजें सिखाएं, एंटरप्रेन्योर बनाएं। क्योंकि मैं बार बार हर ट्रेनिंग में एक चीज बोलता हूं, स्टडी का मोटिव जॉब नहीं, बिजनेस भी होता है। अंबानी का बेटा स्टडी करने के बाद बिजनेस कर रहा है। आप इन चीजों से खुद एनालाइज कर सकते हैं। अब लोगों को बड़ा डाउट आता है जी, पैसे नहीं है। बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा है, फॉरएवर का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे, हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गया, पर पैसे नहीं है जी। मैं तो देखो, इमोशंस मेरे पास भी हैं, फीलिंग्स मेरे पास भी हैं। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं भी अपने सीनियर को बोल सकता था, यार सर मेरे पास ना पैसे नहीं है पहला प्रोडक्ट लेने के, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद हमें एक प्रोडक्ट लेना पड़ता है जिससे हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, आपको भी पता है। ठीक है, मैं भी बोल सकता था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। पर एक चीज बताऊं, जब घर में बहुत बड़ा हेल्थ इशू हो जाएगा तब भी तो पैसे निकलते हैं। आज फोन की स्क्रीन टूट जाए तो भी तो 2,000 की स्क्रीन पड़ेगी। आज एक्टिवा खराब हो जाए तो उसमें भी तो पैसे लगेंगे। आज पेट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी तो पैसे लगेंगे। घर पे कोई बीमार हो जाए, किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए, 4-5 हजार रुपये हॉस्पिटल में लगेगा। ठीक है, हम जिम लगना है, जिम के लिए भी तो पैसे चाहिए। घर पे कुछ राशन पानी आना है, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। पैसा यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा, आप अपने दिमाग से निकाल दे। इंडिया के लोगों की मेंटेलिटी क्या है? देखो, मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको एक मेंटेलिटी की बात बताता हूँ।
फॉरेन के लोग जब न्यूट्रिशन को यूज करते हैं ना, फॉरेन के लोग जब न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, अपने पेरेंट्स को न्यूट्रिशन को यूज करवाते हैं, तो वो एक चीज सोचते हैं कि जो चीजें हमें खाने में डाइट में नहीं मिल रही ना, हम वो चीजें खिला रहे हैं। पर इंडिया का बंदा पता है क्या सोचता है एलोवेरा लेने के बाद, मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा खा लिया। ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये हमारी डाइट है, जो पुराने जमाने में लोगों को खेतों से या जंगलों से मिल जाती थी। आज के टाइम में सारा कुछ पोल्यूटेड हो चुका है, तो यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने के लिए 1000-2000 का प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, आपके पास आपकी लाइफ चेंज करने के लिए भी कुछ नहीं है। करोड़ों रुपया लाख मार्केट में भी लग रहा है, लाखों रुपया मार्केट में भी लग रहा है, वहां भी तो लोग लगा रहे हैं, पर वहां पे क्या मिल रहा है हमें? वहां पे सिर्फ हमें मिल रहा है रिस्क। 10 लाख की दुकान खोली, मार्केट में क्या मिल रहा है? रिस्क। पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 1-2 प्रोडक्ट यूज करके एएस करना होता है, तो हमारे होता है जी हमारे पास पैसे नहीं है। तो एक चीज बता देता हूं कि अगर मार्केट में 20 लाख की दुकान खोलनी है तब क्या बोलेंगे? अच्छा, कॉलेज वाले ने फीस मांगी, हम क्या बोलेंगे? पैसे नहीं है। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि 4 लाख का ऑपरेशन होगा, तब भी हम बोलेंगे पैसे नहीं। ये तो सिर्फ एक मेंटल लेवल है, दिमाग की सोच है। ठीक है जी, लिखा है जी पैसे किसी के पास नहीं होते। अगर हम इतने बड़े होकर भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो खुद सोचिए हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर आज भी हमारे पास कहीं, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अभी ना नोएडा से कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक जॉब वाले पर्सन अभी ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने काम स्टार्ट किया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मेरे को भी करनी है, मेरे को अच्छे तरीके से करनी है। तो थोड़ा सा ना वो मेरे साथ ना मतलब ऐसे बोलने लगे कि यार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ये है वो है फलाना, मेरे को ऐसे बोलने लगे, क्योंकि उनको डाउट से उनको क्लियर नहीं हुए थे, उनकी भी गलती नहीं है। तो कहते मैं सोच रहा हूं कि मार्केट के अंदर 10 लाख रुपए लगा के शेयर मार्केट में बिजनेस कर लूं। मैं क्या सर एक बात बताओ, क्या क्या भरोसा है कि शेयर मार्केट में 10 लाख लगा के आपको पैसे आएंगे? कह रहे सर ये तो रिस्क है। मैं क्या अच्छा, फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे नेटवर्क कब बनता है? जब हमारा 30,000 का बिजनेस हो जाता है। आपके पास तब कुछ नहीं है, अब आपके पास है। कह रहा सर मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है। मैं क्या 10 साल जॉब करने के बाद भी 30,000 रुपया नहीं है आपके पास? एक बार इस प्लेटफॉर्म के सक्सेसफुल पर्सन को देखिए, जिन्हें 3-4-5 साल हुए हैं, उनका फ्यूचर क्या है। मार्केट का बंदा बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूं, बट फॉरएवर के अंदर देखिए जो 3 साल से बिजनेस कर रहा है उसका फ्यूचर क्या है। एक बार सोचे कि एफएलपी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही। अगर हाँ, तो हम घर के सामान की बात करें तो वहां पे कितनी इन्वेस्टमेंट है? लैपटॉप लेते हैं 40,000 का, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, वहां पे कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। वहां भी तो पैसे दे के हमें मिल रहा है। पर आपको बताऊं, लैपटॉप से करियर बनेगा क्या? फ्रिज से करियर बनेगा क्या? वॉशिंग मशीन से करियर बन जाएगा क्या? जूतों से करियर बन जाएगा क्या? 4 नई शर्टें लेने से करियर बन जाएगा? वो हमारी डेली नीड्स की चीजें जहां हम ऐरा गैरा पैसा लगाई जा रहे हैं। पर जहां पे करियर बनना है, जहां पे हमें अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलेगी, हमारे अंदर प्रोडक्ट जाएगा, हमारे पेरेंट्स के अंदर जाएगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। क्या पता पेरेंट्स को 5 साल बाद कोई हार्ट अटैक आना हो, कोई बीमारी लगनी हो गंदी, हमें नहीं पता। पर प्रोडक्ट की पावर से क्या होगा? वो हेल्दी हो जाएंगे। अगर अभी भी आपको गवर्नमेंट जॉब का लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, है ना। और दूसरी बात, अभी अभी अगर किसी को बोला जाए ना आपकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है, 30,000 रुपए सैलरी, तो 5 लाख रुपए निकाल के आ जाएंगे। पैसा तब भी नहीं होता जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, पैसा तब भी नहीं होता जब हमारे पास हम काम कर रहे होते हैं। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, घर पे हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। पर ये एक राइट प्लेटफॉर्म है। जब मैंने इस चीज को समझा तो मैंने क्या किया, 1-2 प्रोडक्ट यूज किए, बाकी मैं लिस्ट बना के 5-7 प्रोडक्ट बताए, और 2-4 मैंने प्रोडक्ट को स्टॉक करके 7 दिन के अंदर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करके आगे अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और ये सवाल भी आता है जी लोगों को, फैमिली अलाउ नहीं करती हमारी। फैमिली किन चीजों को अलाउ करती है वो भी तो हम कर रहे हैं। फैमिली अलाउ करती है टिकटॉक बनाओ, बना रहे थे। फैमिली अलाउ करती है यार दोस्तों के साथ घूमने जाओ, जा रहे थे। फैमिली अलाउ करती है कि इतना महंगा फोन मत लो, पर ले रहे थे। फैमिली अलाउ करती है कॉलेज से बंक मत मारो, वो भी मारे हैं। फैमिली अलाउ करती है इधर उधर फ्रेंड्स के साथ ना जाओ, तब भी। पर वहां पे क्या था, एक टेम्परेरी एंजॉयमेंट के लिए हम फैमिली को साइड कर देते थे। यहाँ पे परमानेंट एंजॉयमेंट होने वाला जिंदगी का, परमानेंट लाइफ बनने वाली है ना। परमानेंट चेक्स आ रहे हैं। अब 2.5-3 लाख की हमारी इनकम हो रही है। आप खुद बताएं लाइफ कैसी चल रही होगी, लाइफ कितनी ज्यादा अमेजिंग हो रही है। अगर आज हम घर बनाने में बिजी हैं, घर बना रहे हैं, है ना, हमने गाड़ियां ली है, तो आप सोचे 1 साल बाद लाइफ कैसी हो जाएगी। वो तो सारी सेविंग है। चाहे हर महीने फॉरेन जाके आ जाओ, इतनी इनकम दे रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आज ओंकार सर का चेक 7 लाख का है, वो हर महीने 4 कंट्रियां घूम सकते हैं। उनके पास BMW है, वो भी फ्री है, कंपनी किस्तें भर रही है। घर बना लिया उन्होंने, मैरिज भी हो चुकी है उनकी। उनकी वाइफ 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे, 10 लाख की इनकम घर में आ रही है, 4 कंट्रियां घूम सकते हैं। बात वही है ना कि आज आप क्या करते हो, आज आपका डिसीजन क्या है।
फैमिली अलाउ नहीं करती। आप फैमिली को अच्छे तरीके से बैठ के समझा सकते हैं, उनको फॉरएवर की क्लैरिटी दे सकते हैं, उनको कोई सेशन लगा सकते हैं, उनको खुद क्लियर हो जाएगा। मेरी फैमिली ने भी तो मेरे को मना किया था, रहन दे, कुछ नहीं रखा, ये है वो है, हमने देखे हैं ऐसे काम, वो देखा है। पर मेरे को एक चीज पता है, मैंने पापा को एक चीज बोली, मैंने कहा पापा आपने अमेरिका देखा है? कह रहे नहीं देखा। मैं कहा है नहीं, फिर है तो है। अगर आपने नहीं देखा इसका मतलब अमेरिका नहीं है। अगर आपने आईफोन नहीं चलाया तो आईफोन नहीं है, आईफोन अच्छा नहीं है तो आपने नहीं चलाया। तो ऐसे ही अगर आपने काम नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं लगाई, इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। कंपनी तो कोई भी नहीं चलती सर, कंपनी चलानी पड़ती है, काम कोई भी नहीं चलते होते, काम चलाना पड़ता है। घर में एक्टिव है, उसकी भी चाबी घुमानी पड़ेगी, सेल्फ मारनी पड़ेगी, तेल डलवाना पड़ेगा, फिर जाके चलेगी। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी है, कंपनी है, वो तभी चलेगी जब हम उसमें काम करेंगे डेडिकेशन के साथ, डिसीजन लेके। मेरी फैमिली मुझे आज भी अलाउ नहीं करती, है ना। वो तो आज भी कहते हैं घर बैठ जा, क्या है वो है, फिर भी हम देखो क्या क्या चीजें कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटीज कर रहे हैं जो फैमिली अलाउ नहीं करती। मेरी फैमिली तो मुझे आज भी कहती है यार तू क्यों 8-8 10 घंटे काम कर रहा है, तू ऐसा कर, तेरे को 2.5 लाख रुपए आ रहा है, 2 लाख आ जाएगा, कोई नहीं, तू घर पे बैठ। मेरे को पता है ना, पर आने वाला टाइम कितना ज्यादा हार्ड हो जाएगा अगर मैंने आज काम नहीं किया। आज घर 50,000 में चल रहा है, आने वाले 2-4 साल के अंदर इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या हो जाएगा। पहले मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ, मार्च के अंदर बसों का किराया 40 रुपए था ना जिस एरिया का, आज वो 70 से 80 रुपए हो चुका है। क्यों? क्योंकि बसों में 25 सवारियां बैठ रही हैं, क्योंकि बस में भी हम सोशल डिस्टेंसिंग करके जा रहे हैं, तो किराया डबल हो गया। पर इनकम डबल हुई ना? इनकम तो डबल नहीं हुई। जॉब वाले ने तो बल्कि सैलरी काट ली है, तो इनकम तो डबल नहीं हुई। वहां भी तो मैनेज कर रहे हैं, पर जहां पे हम आगे ग्रो हो सकते हैं वहां पे पर्सन क्या सोचता है। कईयों कईयों को लगता है कहीं मैं फंस तो नहीं गया। हाँ जी, कईयों को लगता है ना कि मैं फंस गया। मैं खुद बोलता हूँ मैं भी फंस गया था। बताऊं किन चीजों में फंसा मैं? ये देखो, लग्जरी लाइफ में फंस गया मैं। पहले नॉर्मल लाइफ में था, पहले मेरी 42,000 रुपए इनकम थी, आज मैं इतना फंस गया, मेरी इनकम 3 लाख रुपए हो गई है। आज मैं इतना फंस गया कि मैं वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन यूज कर रहा हूँ। आज मैं इतना फंस गया कि लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है ना। पहले मैं बसों में जा रहा था, है ना, पूरी मैं खुली हवा ले रहा था, अब मैं फंस गया एसी में, मैं क्रेटा चला रहा हूँ। यही है, ये दिमाग की सोच है। जहां पे आपका लग ही नहीं रहा कुछ, कंपनी ने कंपनी में करोड़ों रुपए की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपनी के ओनर ने कर रखी है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तो अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन के यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, तो फंसा कौन है? ये देखो, ये बुजुर्ग भी फंस गए मैनेजर बन के। पहले बेचारे घर पे बैठे थे, अब 1-1 लाख रुपए आ रहा है, कितने फंस गए ये, मोह माया में फंस गए ये तो। मैंने बहुत सी कंपनीज देखी हैं जहां प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, है ना, बंदे लगाने पड़ते हैं। कंपनी, मैं तो कहता हूं कंपनी बहुत चल रही मार्केट के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। पर एक इंटरनेशनल और एक लोकल कंपनी में फर्क भी तो होता है। एक रेंज रोवर और रेडी में फर्क भी तो होता है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है, मार्केट की कंपनीज क्या है, डिफरेंस मैंने बताया ना। कंपनी पॉलिसी देखें, कंपनी की बैकबोन देखें, कंपनी का ये देखे वो देखे। लोगों पे मत बिलीव करें। जो लोग कहते हैं ना मैंने करके छोड़ दिया, कईयों ने 10वीं करके भी छोड़ दी, पर कईयों ने 10वीं कर ली, तो टीचर तो वही था। प्रॉब्लम कहाँ है? स्टूडेंट के अंदर है। तो यहाँ भी प्रॉब्लम क्या है? पर्सन के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, कभी कोई प्रोडक्ट बेच के अमीर नहीं हुआ। हमारे आसपास के शॉपकीपर को आप देख सकते हैं, जो सेल कर रहा है वो अमीर नहीं हुआ। बंदे हर जगह पे लगाए जाते हैं, फैक्ट्री में भी, रेलवे में भी। और अमीर कौन है? लगाने वाला, फैक्ट्री का मालिक। लगने वाला लेबर नहीं, लगने वाला मैनेजर नहीं। ठीक है। जियो वाला अमीर क्यों है? क्योंकि उसने क्या किया? उसने नेटवर्क बनाया, उसने अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से ग्रैब किया, काम करना स्टार्ट किया। पर लोग क्या कर रहे हैं? जियो, हम क्या कर रहे हैं? जियो के यूजर है। बस खुद को जब अमीर बनाना है तो बात आती है तो हम, ठीक है जी, ये चीज आप समझ जाए बस। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में मल्टीप्लीकेशन होती है आपके पैसों की। ठीक है। मैं 6,000 से जॉब को स्टार्ट किया, 3 साल में 42,000 रुपए पहुंचा। पर मैंने फॉरएवर को 4,000 के चेक से स्टार्ट किया, पहला चेक, आज 3 लाख की इनकम पे आ चुका हूं। क्या एफएल भी करते मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली मेंबर सपोर्ट करेंगे? क्या सोचेंगे? देखो, स्टार्टिंग के अंदर सपोर्ट मेरे को भी नहीं मिली। वो भी मेरे को बोलते थे, क्योंकि मेरे को पता है यार आज के ट्रेडिशनल का काम क्या है, आज का काम क्या है, आज के ट्रेंड का काम क्या है ना। मेरे को ये चीज पता थी, तो मैंने अपना काम स्टार्ट करा। मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया देखो मैं नशे नहीं कर रहा, मैं गलत काम नहीं कर रहा। मैं एक 2-3 घंटे जो मैं अनप्रोडक्टिव यारों दोस्तों के साथ घूमता था, इधर उधर खाने पीने चला जाता था, मार्केट में गेड़ियां मारने चला जाता था, संडे का दिन में सोता था, क्रिकेट खेलता था। मैंने क्या किया? सिर्फ उन चीजों को क्या किया जो मैं वो चीजें कर रहा था, उन चीजों को छोड़ के अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करके यहाँ पे इनकम जनरेट करने लग गया। जो फैमिली मुझे ताने मारती थी, आज वही फैमिली मुझे 8 तारीख को पूछती है इस महीने कितना चेक आ रहा है।
इस महीने पैसे हमने यहाँ लगाने हैं, घर में इतने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने प्रूव करके दिखाया। पहले स्टेप किसने लिया? मैंने खुद लिया। विराट कोहली को बोलने वाले लोग नहीं थे, बहुत लोग बोलते थे। सचिन तेंदुलकर कहता कि मेरे को तो पहले मैच में पाकिस्तान में जो बॉलर था वो भी कहने लग गया था ये बच्चे को किसको लेके आए। तो वही है, वो कह रहा अगर मैं उसकी बातें सुन के उसको जवाब देने लग जाता तो भी मेरा टाइम खराब था, अगर मैं उसको उसकी बात सुन के दिमाग में लगा लेता तो भी मेरा टाइम खराब था। कह रहे मैंने वो चीज निकाल दी, मैंने अगले बॉल पे 6 मारा, उसको अपने बाप जवाब मिल गया कि बाप कौन है, बच्चा कौन है। तो ऐसे ही जब आप फॉरएवर में काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, अच्छे तरीके से इसको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, आप काम करना स्टार्ट करते हो, जब आपकी इनकम आनी स्टार्ट होगी, आपके पेरेंट्स को लगेगा कि ये हमारा बच्चा एक राइट प्लेटफॉर्म पे है। और सबसे बड़ी बात, आप जॉब में 40 साल किसी को बिल्ड करने की बजाय 4 साल अपना बिजनेस बिल्ड कर लें, आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी। दोस्त क्या कहेंगे? दोस्त तो जब नहीं कुछ करते तब भी कहते हैं, दोस्तों का क्या है। जब मैं फॉरएवर स्टार्ट की, मेरे को मेरे दोस्त मेरे एलोवेरा कहने लगे, आज वही दोस्त ऐसे सिर हिला के जाते हैं जब गाड़ी लेके जाता हूँ। कुछ उनमें से फॉरएवर में आ गए, कुछ अभी शर्म कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, जब शर्म उतर जाएगी तो आ जाएंगे। कुछ 2 लाख के चेक पे आ गए, कुछ 3 पे आ जाएंगे, कुछ 5 पे आ जाएंगे। जब अगले साल ऑस्ट्रेलिया का टूर है वहां जाएंगे, वहां आ जाएंगे। कुछ अमेरिका के टूर पे आ जाएंगे, जब नई गाड़ी आ जाएगी अगले से अगले साल तब आ जाएंगे, है ना। तो उन्होंने आना ही है, वो तो तय है। क्योंकि मार्केट के बिजनेस जो पहले 70% चल रहे थे, फिर 60 पे आए, कोरोना की वजह से 40 में आए, अब कोई और दिक्कत आ जाएगी, है ना, तो क्या आ जाएगा, 20 पे आ जाएंगे। फिर उनको कुछ ना कुछ और तो चाहिए ही चाहिए। तो वो कहाँ जाएंगे? वो इधर उधर जाने की बजाय अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाएंगे, फ्रेंड्स के पास जाएंगे। जब तक आप कुछ नहीं कर दोगे, तब तक सबसे डिफरेंस नहीं करोगे, तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। दोस्त हंसेंगे आप पे, वो कहेंगे कि कैसे काम में है, बिकॉज वो 95% में। हाँ, ये बात आप याद रखें, जो लोग आपको बोल रहे हैं वो 95% के हिस्सा हैं, पर आप 5% का हिस्सा हैं। और 5% लोग ही इस दुनिया में एंजॉय करने आते हैं, 95% तो 40 साल काम करके निकल जाते हैं। 5% लोग एंजॉय करते हैं। आज अंबानी एंजॉय कर रहा है, अंबानी का बेटा एंजॉय कर रहा है, अंबानी की बेटी एंजॉय कर रही है, अंबानी की वाइफ एंजॉय कर रही है, क्योंकि उसने अपना टाइम राइट डायरेक्शन, राइट प्लेटफॉर्म, राइट ट्रैक पे लगाया। तो आप भी कर सकते हैं, आपको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल चुका है। आपकी और उनकी डिफरेंस लाइंस हैं। आपको एफएलपी करते हुए, है ना, आप ये चीजें समझ रहे हैं, पढ़ के देखें इन चीजों को, समझ आ जाएगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। ठीक है जी। क्या मैं फॉरएवर को एज अ करियर चूज कर सकता हूँ? यस। जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आया था, स्टार्टिंग में मैं भी यही सोच के आया था, कि मैं क्या करूंगा, पार्ट टाइम स्टार्ट करूंगा, इस बिजनेस को पार्ट टाइम करूंगा। ठीक है, पर क्या हुआ, धीरे धीरे जब मैं इस बिजनेस को देखा, मैंने इसको समझा कि ये तो फुल टाइम करने वाला बिजनेस है, इसके अंदर तो मैं अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। वही बात है कि आज फॉरएवर में 3-3.5 साल के अंदर 45-50 लाख रुपए से ज्यादा फॉरएवर में से अर्न कर चुका हूँ। आप खुद सोच के देखिए, जॉब में होता कितना अर्न कर सकता था। अगर मेरा 5 लाख का साल का पैकेज भी होता, 6 लाख का भी पैकेज होता साल का, 3 साल में कितना आता, 18 लाख रुपए। उसमें बचता क्या, कुछ भी नहीं, घर के खर्चों में निकल जाते। पर यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा हो चुका है, और डेली, महीने का महीने ये नहीं है। अब मेरे को एक सिंपल सी बात करता हूँ, जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आया, मेरा पहली इनकम 4100 रुपया थी, दूसरे महीने 15,000 थी। अगर आज मेरी 50,000 रुपया सैलरी है, मेरे को लाख रुपया करनी है, मेरे को कितना टाइम लगेगा, 3-4-5 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। बट फॉरएवर में अगर मेरे को 50,000 की इनकम 1 लाख रुपए करनी है ना, तो मेरे को 50 साल या 30 साल या 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं 1 महीना ज्यादा मेहनत करूं, 1 महीना ज्यादा ट्रेनिंग कर दूं, ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयरिंग कर दूं, मेरा अगले महीने 50,000 से चेक 1 लाख पे हो जाएगा। वही बात है ना कि अपॉर्चुनिटी का फर्क है। यही चीजें मैंने सारी यहां पे अंडरस्टैंड की। और सबसे बड़ी पावर क्या है, देखो, कहते कोई अगर आपका साथ देने वाला है ना इस बिजनेस के अंदर, तो आप ऐसे ग्रो हो सकते हैं कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे साथ एमके ग्रुप टीम फायर जो एक सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने लग्जरी कार्स यहाँ से बाय की हैं, वो अपनी लग्जरी कार में घूमते भी हैं और हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर ग्रो होने के लिए। और ये देखिए, ये मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं कि 2019, 2018 और 19 के अंदर जब मैं इस फॉरएवर में मैनेजर बना था, मैनेजर बनने के बाद जब आपकी इनकम 10 लाख प्लस साल में आने लग जाती है, तो आपको मिलीनियर का टैग मिल जाता है। आप इसको जूम करके देख सकते हैं, फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा खुद का नाम लिखा हुआ है, चौथे नंबर पे अखिल चावला। ठीक है जी, 3366 मिलीनियर है इस इंडिया के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। ठीक है, उसमें मैं भी आता हूँ।
ये मेरे साथ के हैं जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, राइट साइड में आप देख सकते हैं राहुल जी, ये भी मिलीनियर में आते हैं। आप खुद सोचें कि आप अपनी फैमिली के पहले मिलीनियर, और बिना पैसे लगवाए घर वालों के आपने बिजनेस किया है। मार्केट में 10 लाख लगा के अगर आप 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, कोई तीर नहीं मारा। यहाँ पे अगर आप अपने दम पे कुछ करते हो, अगर आप अपने दम पे अपने पेरेंट्स को गाड़ी लेके दे रहे हो, उनको अच्छी लाइफ दे रहे हो, फॉरेन के टूर दे रहे हो, तो आपको तब जाके प्राउड होता है ना। ये देखिए, बहुत ज्यादा मेरे को शर्म महसूस हुई जब मैंने ये न्यूज पढ़ी। 30 साल से स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते थे, लॉकडाउन में नौकरी गई, जिंदगी चलाने के लिए मिट्टी ढो रहे हैं। इनकी भी क्या गलती है? घर में जो बच्चे हैं उनको तो पालना है, उन्होंने खाना खाना है, वाइफ है उन्होंने खाना खाना है, पेरेंट्स बूढ़े हो चुके हैं उन्होंने भी खाना खाना है, उनको डेली के पैसे चाहिए, डेली का खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए, घर में दूध होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, इनकी डेली नीड्स पूरे करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। तो मजबूरी में बंदा क्या कर रहा है? कहते हैं दो चीजें काम करवाती है बंदे को, या तो शौक या मजबूरी। आज शौक से फॉरएवर कर लो, वरना 5 साल 10 साल बाद जब मार्केट में हालात बुरे हो जाएंगे तो मजबूरी फॉरएवर करा देगी। ठीक है जी। ये सीनियर है, मेरे सीनियर थे जो हरिंदर सर है ना, हमारे सबके सीनियर थे, ओंकार सर के सीनियर थे। ओंकार सर को डायरेक्ट इन्होंने ज्वाइन करवाया था सन 2018 में, जब मैं मैनेजर बना जनवरी के अंदर, फरवरी 2018 में इनकी डेथ हो गई थी। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो कंपनी कितनी ज्यादा जेन्युइन है, डेथ के बाद भी कंपनी ने क्या किया, इनका सारा बिजनेस इनके ब्रदर के नाम ट्रांसफर कर दिया, जो गाड़ी में बैठे हैं इंद्रजीत सर, और ये भी हैंडीकैप्ड हैं। आप सोच के देखिए कि इनकी जो 5 लाख की इनकम है वो सारी की वहां, सारी की सारी वहां पे क्या कर दी जी, ट्रांसफर कर दी। आज ये पर्सन 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए कमा रहे हैं उनकी भाई की डेथ के बाद भी। वरना क्या होता, अगर जॉब में लाख रुपए भी कमा रहे होते आज कहां पे होते? शोरूम होता, शोरूम में लाख रुपए कमा रहे होते, शोरूम बंद हो जाता। पर फॉरएवर देखो, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, रेंज रोवर टाइप की जैसी गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, ऑडी आ चुकी है, मर्सिडीज आ चुकी है। ठीक है, टीम के अंदर ये गर्ल्स बहुत अच्छा बिजनेस अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, उनके पास गाड़ियां आ चुकी हैं। नंबर चेक करें 64। ठीक है जी, चेक कर सकते हैं आप कहाँ से सारा कुछ बाय किया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में से। ये हमारे सीनियर हैं ओंकार सर, आज इनको आप चेक कर सकते हैं, इनका लाइफस्टाइल क्या है। सोरिंग मैनेजर है, महीने का 7 लाख रुपए इनकम है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए सारे यंगस्टर्स है, ये नहीं है कि यहाँ पे कोई ये रेड शर्ट में खड़े हैं अरविंद सर हैं जिन्होंने 80,000 की जॉब छोड़ के इंश्योरेंस की आए थे, आज इनकी मंथली इनकम 5-6 लाख रुपए हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं, गर्ल पावर चेक कर सकते हैं। एक लड़की अपने घर वालों के साथ लड़के थोड़ी बहुत बहस करके उनको मना के अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आज वही लड़की अपने घर वालों को 2 लाख रुपए मंथली और 11 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर चुकी है फॉरएवर में से। आप इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है जी, चेक्स को आप इनकम को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये लॉकडाउन में चेक आया था 13 लाख रुपए। मनदीप कंबोज सर जो हमें डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, एमके सर है ना, आप चेक कर सकते हैं कितने बड़े बड़े चेक इन्होंने। ये चेक नहीं है, ये साल के बाद जो बोनस मिलता है दिवाली का वो है 97 लाख 84 लाख। कैसे कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हाँ, और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ कि इन्होंने 1.5 लाख की जॉब छोड़ी थी रिलायंस के अंदर, और उसके बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 10-11 साल काम करने के बाद आज ये इस लाइफस्टाइल पे पहुंच चुके हैं। और इनकी टीम में, जैसे मैं आज सीनियर मैनेजर हूं, मेरे जैसे 4-5 हजार मैनेजर सीनियर मैनेजर हैं। अगर ये पर्सन आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग दे, कैसी ट्रेनिंग होगी? और खुशी की बात पता है क्या है, आप बहुत ज्यादा लकी हैं, आज 7 बजे इनकी ट्रेनिंग है। आप 7 बजे इनकी ट्रेनिंग है, अगर आप इनकी ट्रेनिंग को लगाएंगे, इनके वर्ड्स को सुनेंगे, इनकी पिच को सुनेंगे, इनके एक एक वर्ड के अंदर इतनी क्लैरिटी है कि आपको बिजनेस की ऐसी क्लैरिटी और ऐसा बिजनेस आपको पता लग जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी, ये कंपनी के ऑनर है रैक्स सर, देखो कितने ज्यादा डाउन टू अर्थ है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है मनदीप सर, ऐसे पता नहीं करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड, पर ये फिर भी मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, समझाते हैं, है ना। आप चेक कर सकते हैं कंपनी के जो ऑनर हैं वो कितने ज्यादा डाउन टू अर्थ है, उनके बारे में आप चेक भी कर सकते हैं। और अवर प्रॉमिस टू यू, हमारा प्रॉमिस क्या है आपसे? देखो मैं किसी की लाइफ नहीं चेंज कर सकता, मेरे सीनियर किसी की लाइफ नहीं चेंज कर सकते, मनदीप सर भी किसी की लाइफ नहीं चेंज कर सकते, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। काम तो हमें करना पड़ेगा। मेरा सीनियर मुझे गाइड कर सकता है, ठीक है जी, वो मेरे को गाइड कर सकते हैं कि अखिल तू ऐसा कर, ऐसा कर, तेरा चेक 5 लाख का हो जाएगा। पर करना किसने? एट द एंड मैंने करना है। आपको भी हम गाइड कर सकते हैं, पर प्रॉमिस हमारा एक है, जो पर्सन साथ मिलके, वो कहते हैं ना, एक स्टेप आपका 9 स्टेप हमारे आपके साथ है। ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, घर बैठे आप ट्रेनिंग लगा सकते हो, आपके पर्सन को समझाना, गाइड करना, वो सारा हमारा है।
ठीक है जी। बस आपने क्या करना है, जिन पर्सन्स की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई आज रजिस्ट्रेशन करवाओ, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो अपना 2cc का लेवल जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है, 2cc का लेवल जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। उसके बाद क्या है, एक खुशी की बात और है, 28 या 29 तारीख को हम एक बहुत बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं, ओपन सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो पर्सन एएस करेगा उसके 10-10 12-12 पर्सन बैठेंगे, उनको बिजनेस बताना, उनको क्लैरिटी दिलाना वो हमारा काम होगा। और एक और कल रात को ही आपने देखा होगा ऑफर आया कि जो कंपनी के एलोवेरा है, जैसे ये एलोवेरा है, 3 एलोवेरा जो एक पैक है, उस पैक को लेने के बाद कंपनी एक एलोवेरा का पैक क्या कर रही है जी, मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में। आपको पता है बेसिकली एलोवेरा क्या काम कर रहा है, बॉडी के अंदर क्लींजिंग कर रहा है, हमारी बॉडी को साफ कर रहा है ना। हमारे पेरेंट्स को जरूरत है, हमें जरूरत है, हमें हेल्दी रखने के लिए मिनरल विटामिन इसके अंदर बहुत कुछ डाला गया है। ठीक है जी। अब ये जो एलोवेरा है, 3 एलोवेरा के साथ एक एलोवेरा कंपनी फ्री दे रही है। अगर आप उसको अपना ऑर्डर डालते हैं, आपका एएस में भी हेल्प हो जाएगी, 2cc में भी हेल्प हो जाएगी, और आपको कुछ लेवल के प्रोडक्ट भी फ्री मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा आप सबको प्रॉमिस है। पर देखो, हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। ठीक है जी, तो काम आपको करना है। यहाँ पे 2 तरह के लोग बैठे होंगे जो सोचेंगे अभी करेंगे, एक तरीके से कर लेंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, और कुछ पर्सन होंगे जो एक्ट नाउ अभी से एक्ट करेंगे, इस महीने एएस करके अगले महीने अपने टीम पे फोकस करेंगे। 28 तारीख को जो सेमिनार होगा उसके अंदर अपने 8-8 10-10 पर्सन बिठाएंगे ताकि उनके पर्सन भी डन हो जाए और इस मंथ ही चेक क्रिएट होना शुरू हो जाए, और अगले मंथ तो हम सुपरवाइजर भी डन कर दें। बाकी मैं यही बोलूंगा कि मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है जी, आप अपने अब माइंडसेट को हेल्दी कर लें, सपोर्ट करने के लिए हम आपको तैयार हैं। ठीक है जी, अपने माइंडसेट को हेल्दी करके काम करना स्टार्ट करें। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से सबको, मनदीप सर की ट्रेनिंग आप जरूर लगाएं जो 7 बजे वाली है ना, उसके अंदर आपको 100% और बहुत कुछ पता लगने वाला है। बाकी मेरी तरफ से क्या है जी, मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक।